हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए भगवत गीता का 5वां अध्याय कर्म एवं संन्यास योग लेके आया हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, पहले आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मों से योग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में से श्रेष्ठतर, कल्याणकारक और निश्चित साधन को मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के कराने वाले हैं, पर इन दोनों में भी कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। हे वीर अर्जुन, जो न किसी द्वेष करता हो और न किसी की आकांक्षा करता है, उस कर्म योगी को सद्या सन्यासी ही जानना चाहिए, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म संन्यास और कर्म योग को अज्ञानी ही अलग अलग फल देने वाले कहते हैं, न कि ज्ञानी जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी ठीक प्रसार से स्थित पुरुष दोनों के ही फल को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो गति प्राप्त की जाती है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त की जाती है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को एक से देखता है, वही ठीक देखता है। परंतु हे वीर अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास कठिन है और कर्म योग में स्थित मुनि परब्रह्म को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। अपने मन को वश में करने वाला, जितेंद्रिय, विशुद्ध अंतःकरण वाला और सभी प्राणियों को अपना आत्म रूप मानने वाला कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता है। तत्व को जानने वाला यह माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, चलते हुए, सोते हुए, सांस लेते हुए, बोलते हुए, त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए तथा आँखों को खोलते बंद करते हुए भी सब इंद्रियां ही अपने अपने कार्यों में लगी हैं, ऐसी धारणा करें। जो पुरुष आसक्ति रहित होकर सब कर्मों को ब्रह्मा द्वारा होने वाला जानकर करता है, वह पाप से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे जल से उसमें डूबा हुआ कमल का पत्ता। कर्म योगी आसक्ति को त्याग कर केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग करके सदा रहने वाली शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना करने के कारण उस कर्म के फल में आसक्त होकर बंधता है। अंतःकरण को अपने वश में करके सब कर्मों को मन से त्याग कर न उन्हें करता हुआ और न करवाते हुए 9 द्वारों वाले शरीर रूपी घर में योगी सुखपूर्वक रहे। आत्मा मनुष्य के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की रचना करता है, किंतु इसमें स्वभाव ही कारण है। सर्वव्यापी आत्मा न किसी के पाप कर्म को ग्रहण करता है और न किसी के शुभ कर्म को, पर ज्ञान के अज्ञान द्वारा ढके होने से सब मनुष्य उस अज्ञान से मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह अज्ञान आत्मा के वास्तविक ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस आत्मा को तुरंत प्रकाशित कर देता है। भगवान कहते हैं, जिनका मन तत्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि ब्रह्मा रूप हो रही है और जो निरंतर ब्रह्मा में ही निष्ठा वाले हैं, ऐसे ज्ञान द्वारा निष्पाप हुए पुरुष पुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं। ऐसे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में गाय में हाथी, कुत्ते और चांडाल को समान देखते हैं। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा यहाँ संसार में ही मुक्ति को प्राप्त कर लिया गया है। क्योंकि ब्रह्मा निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्मा में ही स्थित हैं। जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मा को जानने वाला पुरुष ब्रह्मा में नित्य स्थित है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित आनंद को प्राप्त होता है।
फिर वह पर ब्रह्मा के योग में स्थित पुरुष अक्षय आनंद को प्राप्त करता है। इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सभी भोग दुख उत्पन्न करने वाले ही हैं। इसलिए हे अर्जुन, इन आदि अंत वाले भोगों में बुद्धिमान पुरुष नहीं लिप्त होते। जो मनुष्य इस शरीर का नाश होने से पूर्व ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वही योगी है और वही सुखी है। जो योगी अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है और जो आत्मा में ही प्रकाश वाला है, वह ब्रह्म होकर शांत परब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। निष्पाप ऋषि, जिनके सब संशय ज्ञान द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो सभी प्राणियों के हित में रत है और जो अपनी आत्मा में स्थित है, वे शांत ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले आत्म साक्षात्कार किए हुए योगियों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म ही परिपूर्ण है। बाहर के विषयों को न अनुभव करते, नेत्रों की दृष्टि को दोनों बाहों के बीच में स्थिर कर और नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जीते हुए मन, बुद्धि और इंद्रियों वाला मोक्ष प्राण मुनि, जो इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। मेरा भक्त मुझे सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, सभी लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर और सभी प्राणियों का सूर्यदेव जानकर शांति को प्राप्त होता है। इस प्रकार ब्रह्म विद्या का योग करने वाले शास्त्र भगवत गीता रूपी उपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूपी कर्म संन्यास योग वाला 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। सभी को धन्यवाद।